हेलो एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो न्यूट्रन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं माँ काली के संदेश लेके आया हूँ। लेट मी सी इस टाइम पे माँ आपको क्या कह रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये टाइमलेस रीडिंग है। तो अगर आप अभी देख रहे हो तो भी एप्लीकेबल है, 2 साल के बाद देखोगे तो भी एप्लीकेबल है, 2 4 5 साल जितना भी बाद जब भी आप देखोगे तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। ऑल्सो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी अवेलेबल नहीं हूँ। सोशल मीडिया में मैं नहीं हूँ, सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहरणी धर्म कामर्थ मुखते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ काली। मेरे यूट्यूब व्यूअर्स के पास्ट बता दीजिए माँ, जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पास्ट। ओके, प्रोमानंदुमा यहाँ पे साफ मैसेजेस है कि आई थिंक यहाँ पे माँ आपको कह रहे हैं कि आप एक मैसिव प्रॉब्लम को काइंड ऑफ कट ऑफ करके आ, बाहर आ रहे हो। आई थिंक किसी ने डिस्टर्ब किया था, किसी ने आपके साथ गलत किया था और अब माँ को ये पसंद नहीं आ रहा है। सो लाइक ऐसा त्रुमानक माँ तब अपियर करते हैं जब शायद आप कोई काम को ठीक से नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ समवन एल्स। त्रोमानगोमा एक ऐसे वक्त पे आते हैं जब शायद आपके वेल बीइंग के लिए कुछ खतरा हो सकता है, तब माँ आते हैं। बेसिकली माँ आपके फेवर पे काम करते हैं, क्योंकि माँ जब आते हैं तो जो लोग अन्याय करते हैं, जो लोग दूसरों के बारे में बहुत गलत तरीके से सोचते हैं, वो लोगों का पाक कांपना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग माँ के प्रेजेंस में ही डर जाते हैं और जो लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनको माँ अपना करीब बुला लेते हैं, उनको माँ प्रोटेक्ट करते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और इनजस्टिस हुआ है इसीलिए माँ इस टाइम पे आविर्भाव माँ का हुआ है। तो माँ कह रहे हैं आपको कि बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। इस टाइम पे आप किसी भी चीजों को पैसिफाई नहीं कर सकते, लाइक ठीक है हो गया है ऐसे नहीं कह सकते हो। इस टाइम पे आपको काइंड ऑफ कुछ चीजों को कंप्लीटली कट ऑफ करनी है। हो सकता है कि आप किसी को ब्लॉक किए हो सकता है कि आप किसी को अपने लाइफ से हटाए हो सकता है कि मन से किसी का कॉर्ड कटिंग किए हो और वो आप सही किए हो। जो इश्यू आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कट ऑफ करने के बाद आपको आसान हो जाएगा। सो आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं पास में कुछ डिफिकल्टीज आप फेस किए हो और फाइनली आपको जो सही काम करना चाहिए वही आप किए हो, आपने एक्शंस लिए हो सकता है कि किसी को कट करके किसी को डिलीट करके फिर से कुछ शुरुआत करने की कोशिश किए हो एंड यू हैव डन द राइट थिंग। माँ कह रहा है कि यू आर गोइंग टू आउटग्रो अ प्रॉब्लम। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम, कुछ क्रॉनिक इश्यूज से आप बाहर आ रहे हो, कुछ प्रॉब्लम्स से बाहर आ रहे हो। एंड त्रोमानगो माँ जब आते हैं तो मतलब माँ कहते हैं कि प्लीज किसी की गुड बुक पे रहने की कोई जरूरत नहीं है, एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीटली यू नीड टू कट समथिंग एंटायरली ऑफ फ्रॉम योर लाइफ। दरअसल माँ के अंदर वो बदले का आग है, क्योंकि माँ अन्याय को एकदम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो सबके लिए आपको प्रे करना होगा बिकॉज क्या होता है कि जब माँ गुस्से में आ जाता है ना तो पूरा दुनिया उथल पुथल हो जाता है। और काइंड ऑफ क्रोधा काली माँ का और एक नाम है स्काई डांसर्स। ये एक्चुअली बुद्धिज्म में भी आप त्रोमानगो माँ का नाम आपको देखने को मिल सकता है। तो इसका सिंपल मतलब है कि कहीं ना कहीं इंजस्टिस हो रहा था आपके लाइफ में और आप इंजस्टिस को होने दे रहे थे, बट माँ आपको कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट से बाहर आओ, कट ऑफ करो, मूव ऑन। कोई गलत चीजों को अपने लाइफ में मत रखिए। गलत लोग, गलत रिश्ते, गलत जॉब आपके लाइफ में रहने का जगह ही नहीं है उन लोगों का, उन चीजों का। सो गलत जगह पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, सही जगह पे टाइम वेस्ट कीजिए। गलत रास्ते से माँ आपको बचा रहे हैं बेसिकली त्रोमानगो माँ। ऑल्सो क्रोधा काली का और एक रूप भी है कि लाइक माँ गुस्से में जब आते हैं तो माँ को शांत करना पड़ता है। तो यस, यही मैसेजेस मिल रहा है कि
फॉरगिव। आप अपने पास्ट को फॉरगिव करो, आप अपने खुद को, अपने आप को फॉरगिव करो। जो गलती किया है माँ वो देख लेंगे, बट काइंड ऑफ आप माँ को शांत करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है और इस टाइम पे आप भी अगर बहुत ज्यादा मतलब आप भी उस बदले का आग में जलते रहोगे, सो कहीं ना कहीं कुछ भी उसका मतलब आप नेचर्स के लॉ को अब मैनिपुलेट मत कीजिए। अब क्रोधा काली माँ जब आ चुका है तब अब माँ को आप शांत कीजिए, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए, फ्रस्ट्रेटेड मत हो जाइए, रिएक्ट मत कीजिए, सिंपली कट इट ऑफ। सामने वाले पर्सन बा बला 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 बोल रहे, आपको भी जरूरी नहीं है कि आप जाके कुछ करेंगे, नहीं, आप इग्नोर करो। जब कुछ चीज रॉटन हो जाता है हम लोग कंप्लीटली डिस्कर्ड कर देते हैं, तो आप करो, और डिस्कर्ड करने के बाद वो फ्रीडम आपको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं माँ कह रहे हैं कि कट ऑफ समथिंग, डिलीट समथिंग, यस यू विल गेट मोक्षा, यस यू विल गेट फ्रीडम। ओके, प्रोबेबली आपने सही किए हो, अगर किसी को कट ऑफ किए हो, किसी गलत चीजों को डिलीट किए हो, किसी गलत चीज करने से खुद को रोके हो, सही किए हो। लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, और व्हाट वुड बी योर गाइडेंस फॉर फ्यूचर। क्या है फ्यूचर के गाइडेंस आपके लिए? काला धर्म, वाह। काला धर्म एक बात कहते हैं आपको फ्यूचर में कि लाइक सुराग मिलेगा, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप आगे बढ़ोगे। लाइक जहां पे आपको लग रहा था कि आपके पास कुछ चीजों का कमियां हैं या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको क्लैरिटी मिलेगा, परिस्थिति का सकारात्मक परिवर्तन। काला धारा माँ एक टाइम फ्लो का बात करते हैं, माँ साफ साफ कहते हैं कि प्रोबेबली आपका समय अच्छा नहीं था और फ्यूचर में बहुत अच्छे समय दिख रहा है। ऑल्सो लाइक बुरा फेज खत्म हो रहा है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल में कहूंगा, एंडिंग ऑफ अ टफ पीरियड। जैसे आपको मैं काफी बार कहा भी हूं कि अमावस्या को ही आप देख लीजिए, उस टाइम पे आप चांद को नहीं देख पाते हो, तो बट कहीं ना कहीं चांद रहता है। सो आई फील काला धर्म आपका इंट्यूशंस का बात करते हैं कि लाइक आपको समझना है कि फिजिकल आइज से आप अपने दुनिया को देखते हो, कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा है, बट कहीं ना कहीं आप अपने मन की आंखों से अगर ये पूरी दुनिया को देखोगे तो एक अलग पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा। सो जो चीज आप देख नहीं पा रहे हो अपने फिजिकल आइज से और आप डर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, काला धर्म अश्योर करते हैं कि मन की आंखों से अगर आप चीजों को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। आपका मन एक अलग वर्ल्ड में आपको लेके जाते हैं। जब आप सपने देखते हो तब आप कुछ अलग दुनिया में रहते हो। सो सिमिलरली आपके मन के अंदर में भी एक अलग वर्ल्ड है। सो फिजिकल रियलिटी सब कुछ नहीं है, आपका इंटरनल जो जगत है उसमें भी एक रियलिटी है। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ गुड क्वालिटीज जनरेट कर रहे हैं माँ, या फिर आप डेवलप कर रहे हो कुछ गुड क्वालिटी, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि ओके लाइक आपका परमात्मा आपको किस तरफ लेके जा रहे हैं, सकारात्मक परिवर्तन। आप हाँ इन शॉर्ट नॉट सेल में आप कह सकते हो कि हाँ एक सकारात्मक परिवर्तन, बट उस परिवर्तन के पहले की बात आप सोचिए कि लाइक पहले आसमान बादल से छा जाता है एंड देन बादल बिजली आपको देखने को मिलता है, उस आवाज को सुनने को मिलता है, बिजली कड़काने का, कड़कने का, सॉरी, एंड देन आपको बारिश मिलता है। सो बेसिकली सम पॉजिटिव चेंजेस हैपनिंग, पॉजिटिव चेंजेस आपके इंटरनल वर्ल्ड में हो रहा है जिसका इफेक्ट आपको अपना एक्सटर्नल वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि कुछ चीजें ऐसा है जो बाहर तो स्टॉक दिख रहा है, लाइक फिजिकल आइज से आप समझ नहीं पा रहे, बट इन फ्यूचर यू विल गेट अ ब्रेक थ्रू, इन फ्यूचर यू विल गेट अ पॉजिटिव विन विन सिचुएशन। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक चीजों से बहुत ज्यादा डर रहे हो कि कैसे आप कर पाएंगे, कैसे आप मुकाबला कर पाएंगे, और इसीलिए आपको त्रुमा नगुम माँ कह रहे हैं कि डर का कोई बात ही नहीं है कि माँ सपोर्ट करेंगे आपको, इवन दो आपके ओपोनेंट्स आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, बट फिर भी आप जीतेंगे बिकॉज आप मोरली एथिकली करेक्टेड रहेंगे। आई ऑल्सो फील कि अहंकार के विरुद्ध आप
विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि त्रोमानगुमा इसीलिए आते हैं। तो हो सकता है कि किसी ने आपको अंडर पावर किए हैं, किसी ने आपका फ्रीडम को छीन लिए थे, किसी ने आपको गलत समझाए थे, किसी ने आपको गलत पथ पे धकेल दिए थे, किसी ने आपको छोड़ के चले गए थे, किसी ने आपको अकेले करके चले गए थे और ऐसा लग रहा था कि आप हार जाओगे। वहां से त्रोमानगुमा आपको पुल अप कर रहे हैं। त्रोमानगुमा कह रहे हैं कि कट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री, ओके। एंड त्रोमानगुमा आपको एक एक रिबर्थ की तरफ लेके जा रहे हैं। और कालाधारामा वही कह रहे हैं कि टाइम के प्रवाह, समय के प्रवाह ऐसा है जो आपको जीरो से हीरो बनाएंगे, जो आपको एक कंप्लीट स्पिरिचुअली अवेकेन पर्सन बना देंगे। सो आपका कुछ ओल्ड सेल्फ जो है वो खत्म हो रहा है और आपका एक नया सेल्फ, लाइक एक अपने आप को अब नए तरीके से एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, रीबर्थ हो रहा है। कुछ पास्ट का पूरा एंड हो रहा है, कुछ नया चेंजेस, कुछ शुभ आरंभ हो रहा है। और कालाधारामा वही कहते हैं कि समय स्टार्ट हो चुका है, लाइक समय का प्रवाह स्टार्ट हो चुका है। अब धीरे धीरे एपिसोड वाइज आप आगे बढ़ेंगे और इंटरनल चेंजेस आ चुका है। एक्सटर्नल चेंजेस का बात ही नहीं करते हम। वैलिडेशंस का कोई बात ही नहीं कि आपको कोई पंडित के पास जाके कुछ समझना नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है आपके आंसर्स। आप अगर अपना अंतर ज्ञान को फॉलो करेंगे सो ऑटोमेटिकली आपका मन आपको बता देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। बट फिर भी हम लोग उस मन की बात को विश्वास नहीं करते, बाहर के लोग कुछ कहेंगे उसको हम लोग ज्यादा विश्वास करते हैं। तो कहीं ना कहीं कालाधारामा कहते हैं कि लिसन टू योर गट फीलिंग, लिसन टू योर इंट्यूशंस। आपका इंट्यूशंस आपको सही तरफ लेके जा रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं आपके सवालों का जवाब अपने अंदर है। द आंसर्स आर विद इन, नॉट आउटसाइड। सो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आप पूछ रहे हो मां से, सिमिलर आंसर्स है कि हाँ, कुछ समय के बाद आपको अपना आंसर्स दिख जाएगा, कुछ समय के बाद आपको अपना रास्ता मिल जाएगा, कुछ समय के बाद आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मां शून्य है, मां पूर्ण भी है। मां आपके पास जो चीज नहीं है उसको भरपाई भी कर देते और मां छीन भी लेते। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। जहां पे मां को दिखता है कि आपको रिलीज करना है, उस टाइम पे मां आपसे वो चीज ले लेते। जहां पे मां को दिखता है कि आप कुछ चीज को रिसीव करनी है, मां को पता चल जाता है कि आपको कुछ चीजों को ग्रहण करनी है, उस टाइम पे मां ही आपको वो चीज प्रोवाइड करते हैं। सो ऐसे ही सिचुएशंस में हो आप कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या आपको मिलेगा या फिर किस चीज के लिए आप बने हो, किस तरफ आपको जाना है। यू आर टोटली अटरली कंफ्यूज्ड और मां कह रहे हैं सुराग मिलेगा, देखते जाओ, पॉजिटिविटी दिख जाएगा, पॉजिटिव पार्ट ऐड हो जाएगा। आप एक ब्रिज के एंड में आए हो, एक नया ब्रिज मां क्रिएट करेंगे। वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, लव जनरेटिंग एनर्जी। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे चक्रा बैलेंस्ड हो रहा है, क्योंकि जब इंट्यूशन स्ट्रांग होता है तब डेफिनेटली आपका क्राउन एक्टिवेट होता है, डेफिनेटली आप ऑल टुगेदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में चले आते हो। सो यस, अवेकनिंग फेज पे आप आ रहे हो। जो वर्शंस को काइंड ऑफ आप इग्नोर करते थे, जो गट फीलिंग को आप ऑलवेज इग्नोर करते थे, आप अक्सर अपना फ्री विल, अपने लॉजिक का साथ देते थे, अब कालाधारामा कह रहे हैं कि अब आप कंप्लीटली इंट्यूटिव जर्नी में आगे बढ़ेंगे। अब लॉजिक काम नहीं करेगा, अब आप फिजिकलाइज से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब ट्रिकी होगा। बट जितना भी ट्रिकी क्यों ना है सिचुएशंस, आपका अंतर ज्ञान आपको मदद करेंगे एक लाइट की तरह। कितना भी अंधेरा आपके चारों ओर क्यों ना है, मां काली आपको हमेशा एक पॉजिटिव पथ पे रखेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शंस पे रखेंगे। एंड दैट इज एन इंडिकेशन कि फ्यूचर में आपको मिलेगा एक सही रास्ता, फ्यूचर में आपको अपना गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलेगा, फ्यूचर में आपको जस्टिस मिलेगा, फ्यूचर में जो चीज का कमियां आप महसूस कर रहे हो अभी वो मिल जाएगा। सो कहीं ना कहीं मैं बता सकता हूं कि सकारात्मक परिवर्तन, बदलाव आ रहा है आपके फ्यूचर में और आपको आगे बढ़ते जाना है, गिव अप नहीं करना है, डर के मारे आपको कुछ चीजों को छोड़ देना नहीं है। यू नीड टू कंटिन्यू, यू नीड टू कंसिस्टेंटली कीप डूइंग योर वर्क। आपको अपने काम को लेके आगे बढ़ते जाना है। जस्ट बिकॉज एक काम उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ या फिर आपके अकॉर्डिंग सही नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बंद कर देना है। यू नीड टू कीप पुशिंग हार्ड, यू नीड टू कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आपको जो करना, आप जो कर रहे हो उसी को लेके चलो। आपके लाइफ में एक पॉजिटिव सुधार लेके आ रहे हैं मां। सो आपको गिव अप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, बीच सड़क पे आपको घर आना नहीं है। आप जहां पे जाना चाहते हो वहां पे पहुंच जाओगे, आपको चलते रहना है। आपको अभी जो चीजों का प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलवा देंगे मां।
आपको बचा लेंगे माँ, आप सेफ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या मैसेजेस मिल रहा है। लुक एट दिस, ओह माय गॉड, कामा ऑफ काली। कामा ऑफ काली मतलब एक वर्ड में मनोकामना, मनोकामना पूर्ण। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मां कह रहे हैं आपको मां प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके काम को देख के, आपके अनकंडीशनल एफर्ट्स को देख के, आपके प्योरिटी को देख के। सो कहीं ना कहीं कामा ऑफ काली कह रहे हैं कि आप एक कर्म योगी बन रहे हो, आप अनकंडीशनल बन रहे हो प्रेजेंट सिचुएशंस पे। सो ओ माय गॉड, सो त्रोमा ने आपको बताया कि हाँ आप अपने पास्ट मिस्टेक्स से बाहर आ रहे हो एंड अब आप सही काम कर रहे हो। सो प्रेजेंट सिचुएशंस पे आप सही काम करेंगे या फिर सही पथ पे रहेंगे, या फिर आप अपने हेल्दी डिजायर लेके चलेंगे, माँ के करीब रहेंगे। इसीलिए ना माँ आपको वरदान देंगे फ्यूचर में। सो नाउ मुझे समझ में आ रहा है कि माँ आपको एक गलत रास्ते से, गलत उपाय से सही पथ पे लेके आ रहे, सही काम करने में मदद करे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे एक गिफ्ट आपके लाइफ में एंटर करेंगे, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 वर्ग है माँ काली के, ये 4 वरदान है। सो उसमें क्या है, धर्म मतलब स्पिरिचुअल प्रिंसिपल, मतलब आप अपने उसूल, अपने एथिक्स, अपने मोरालिटी के साथ रहेंगे। उसके बाद ही आ जाता है अर्थ, मतलब लाइफ के ऑब्जेक्टिव के साथ चलेंगे। एंड देन कर्म, काम, इसका मतलब है कि विश फुलफिलमेंट। अब देखिए, विश एंड डिजायर बोथ आर सेम बट ये डिफरेंट। तो अगर आपके लाइफ में से अगर आप डिजायर को ही खत्म कर देंगे, अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे पता नहीं कि मुझे क्या चाहिए, तो बेसिकली आप वीक हो जाओगे। तब आपके अंदर कोई जज्बात नहीं बचेंगे, तब आप लाइफ को लीड नहीं कर पाएंगे, आनंद नहीं उठा पाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप सिर्फ काम ही करते रहेंगे, जीवन को अनुभव नहीं करेंगे, तो भी सेम चीज के एक टाइम पे आप बोर हो जाएंगे। आप पैसा तो कमाएंगे बट आप उस जीवन को, उस पैसे को कुछ नहीं कर पाएंगे। तो काम करना भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम रेस्ट लेना भी इंपॉर्टेंट है, कंफर्ट जोन भी इंपॉर्टेंट है, और कुछ अनफैमिलियर जोन पे जाना भी इंपॉर्टेंट है। बट इस सब चीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो है कर्म योगी बनना। मतलब आप काम कर रहे हो बिकॉज उस काम को आप प्यार करते हो, पैसे के लिए, रिवॉर्ड के लिए, नेम के लिए, फेम के लिए नहीं। इन शॉर्ट, सो कामा ऑफ कली वही बताते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस में आप अनकंडीशनल रहे। प्रेजेंट सिचुएशंस पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये ना सोच के सिर्फ काम को प्यार करके अपने उसूलों के साथ अपने जोन में रहे। आपका जो विश है वो माँ फुलफिल कर देंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मुझे दिख रहा है कि एक भयंकर सिचुएशन से बाहर आके आपको हौसला मिल रहा है, आपको इंस्पिरेशंस मिल रहा है, आपको पॉजिटिविटी मिल रहा है, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, और काइंड ऑफ आप बेझिझक अपना काम कर पा रहे हो एंड काम करने के बाद एक पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल जाएगा। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो एक डिफिकल्ट टाइम को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो माँ के भक्ति से एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक टाइम में। और जो बुरा फेज आपका था, जो आप जिसकी वजह से आप सफर कर रहे थे, जिसके वजह से आप स्टक फील कर रहे थे, उस चीज को आप कट ऑफ करेंगे, आप जीवन को एंजॉय करेंगे। डेफिनेटली डिप्रेशन से, प्रेजेंट सिचुएशंस में आप बाहर आ रहे हो, स्ट्रगल से बाहर आ रहे हो, फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ रहे हो। सो कुछ ऐसा चीज आपको इस टाइम पे सुनने को मिलेगा जिससे आपका दिल आश्वस्त हो जाएगा, जिससे आपका दिल खिल उठेगा। सो आई थिंक एक मेजर पॉजिटिव न्यूज आपको मिल रहा है, ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है। ये नए जॉब हो सकता है, मैरिज प्रपोजल्स हो सकता है, नए बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड हो सकता है, घर के लिए कुछ अच्छा चीज हो सकता है, अब मिलेगा। उसके बाद काला धारा, उसके बाद शुभ समय का शुभ आरंभ हो रहा है। सो आई थिंक आप डर रहे थे कि कुछ खराब ना हो जाए, प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको बहुत ही बड़ा गुड न्यूज मिलेगा, बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा। और वो ब्रेक थ्रू गुड न्यूज, ये सब मॉडर्न लैंग्वेज है, माँ का वरदान मिलेगा। माँ आपके लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेके आ रहे हैं, और माँ कह रहे हैं कि वो मतलब आपको कुछ अफरा तफरी नहीं करना है, आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है।
जितना आसान आप अपने लाइफ को बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगा। आपको एवरी काम को 10 to 5 मतलब 12 आवर्स 24 आवर्स नहीं करना है। कई कबार आपको सिर्फ अपना अपना ड्यूटी निभाना होता है कई कबार, और बाकी चीज माँ देख लेंगे। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में भी माँ आपके कंधों से रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेशर, टेंशन को यू नो हटा के माँ आपको काम करने में मदद कर रहे हैं। माँ आपको अपने गुड कर्मा का रिवॉर्ड दे रहे हैं। लाइक ऐसा है कि आपके पास जो है उससे ही आप संतुष्ट होंगे। आपको माँ कुछ ऐसा चीज देंगे, कुछ ऐसा रिजल्ट देंगे जिसके बाद आपको लगेगा कि यस यू हैव गॉट एवरीथिंग। लाइक आपका मनोकामना पूरा कर देंगे, और जैसे ही आपका मनोकामना पूरा हो जाएगा वैसे ही आप एक नए फ्यूचर के बारे में सोच पाएंगे। सो आपको शायद इस रीडिंग को देखने से पहले बहुत ज्यादा लेथर्जी महसूस हो रहा था, बहुत ज्यादा स्टक महसूस हो रहा था, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा। कुछ ऐसा चीज होने वाला है आपके लाइफ में जिससे आपको लगेगा कि हाँ आपका प्रार्थना सच में वर्क करता है। हाँ आप अपने भक्ति से सिचुएशंस को बदल सकते हो। हाँ आप माँ के साथ कनेक्टेड हो। हाँ माँ आपको प्यार करती। कुछ ऐसा चीज होगा जो चीज मतलब जो वरदान आपके जीवन में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा सकारात्मक चेंज, एक बहुत बड़ा डायरेक्शंस लेके आएगा। सो यू आर बीइंग रीडायरेक्टेड टू योर ओरिजिनल पर। हो सकता है कि आप भटक गए थे, हो सकता है कि आप क्लूलेस हो गए थे, हो सकता है कि किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर आप आ गए थे, या फिर आप बहुत ज्यादा डर रहे थे। हो सकता है कि आपके साथ अन्याय हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, बट उसके बावजूद भी आप कोई काम को कंटिन्यू करने वाले हो। उसके लाइक खराब चीज होने के बावजूद भी आप उस काम को कंटिन्यू करेंगे, या फिर सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट करेंगे, और जैसे आप अटेम्प्ट करेंगे वैसे आपको एक एक कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक एक रास्ता आपके सामने ओपन अप हो जाएगा। सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको माँ बहुत प्यार कर रहे हैं। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ के वरदान आपको देखने को मिलेगा, माँ के मिरेकल आपको देखने को मिलेगा, माँ के जो डिवाइन जस्टिस है वो देखने को मिलेगा। और काला धारा माँ मतलब जो डिफिकल्टीज है, जो स्ट्रगल है, जो नेगेटिविटी है, वो हटने वाला है बहुत जल्दी। सो अगर ये रीडिंग देखने से पहले आप माँ से प्रार्थना कर रहे थे तो माँ आपको कह रहे हैं कि हाँ आपकी प्रार्थना सच माँ करेंगे। डिजायर के बारे में मत सोचिए, क्या होना चाहिए, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या आपके लिए बुरा है, ये माँ को तय करने दीजिए। आप कोई नहीं होते हो। क्योंकि क्या होता है, माँ एक चीज समझाते हैं कि डिजायर एक ऐसा ट्रिकी मटेरियल है कि एक बार अगर आप उसके फंदे में आ जाते हो, एक बार अगर उसके प्रभाव में आप आ जाते हो, तो वो आपको अपने गिरफ्त पे ले लेते हैं। तब आप जिंदगी नहीं जिएंगे, सिर्फ अपने डिजायर को फुलफिल करेंगे और करते करते खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिजायर का भूख कभी नहीं मिटता है। तो इसीलिए बार बार प्रेजेंट सिचुएशंस पे कह रहे हैं कि बी ग्राउंडेड। जो मिल रहा है बहुत बहुत बढ़िया, माँ ने प्रोवाइड किया है, बिकॉज आपने अपने दिल को साफ रखे हो, आप अपने बॉडी माइंड स्पिरिट को अलाइन रखे हो, इसीलिए माँ काम कर रहे हैं आपके थ्रू। तो डिवाइन को अलाउ कीजिए। यहाँ पे क्रेडिट आपका नहीं है, आप कोई नहीं होते हो कुछ काम करने वाला, आपके थ्रू माँ करवा रही है काम। ऐसे स्टेट पे रहिए आप, अनकंडीशनल स्टेट पे रहिए आप। अपने सेल्फ वैल्यू ऐड मत कीजिए, मतलब आपका काम आपको डिफाइन नहीं करते आप कौन हो, आपके परमात्मा डिफाइन करते हैं। सो ये मोरल एथिक्स होनी चाहिए, और वही आपको एक कर्मयोगी बनाते हैं। आप से बेहतर बहुत सारे आर्टिस्ट होंगे, आपसे बेहतर बहुत सारे वर्कर होंगे, आपसे बेहतर बहुत सारे लैंडलॉर्ड होंगे, आपसे बेहतर बहुत सारे किंग्स होंगे, बट आपको ये अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगा? बिकॉज आप अपने आप को सही अलाइनमेंट में रखे हो। आपसे माँ बहुत खुश है, सो माँ आपको प्रोवाइड करेंगे ये चीज। इसका मतलब आप दूसरों से बहुत अच्छे हो, दूसरे लोग आपसे बहुत खराब है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट्स योर परसेप्शन। आपको माँ ऐसे ही सोचने के लिए कह रहे कि ठीक है, माँ को लगा है कि आपके द्वारा माँ अपना काम कर पाएंगे, तो इसीलिए माँ आपको चूज करे, इसीलिए माँ आपको वरदान दे रहे हैं। सो यहाँ पे आप अपने ईगो, अपने क्रेडिबिलिटी, अपना स्किल, आप बोलिए कि मैं कोई नहीं होता हूं, माँ करवा रही है, माँ आपको चूज करे, और ऐसे आप एक कर्मयोगी बन सकते हैं। सो आप ऐसे रहिए, डाउन टू अर्थ रहिए,
एंड माँ पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आप अपने फ्री विल से कुछ नहीं कर सकते हो, माँ के प्रार्थना के अलावा कुछ भी नहीं संभव है। ऐसे सोचिए, ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस लेके आएंगे। और जो भी शत्रु है वो आपके फिजिकल वर्ल्ड में है, दे हैव नथिंग टू डू विथ योर स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्पिरिचुअली आप एक बहुत ही वेल्दी हो, एंड आपका ये काइंड ऑफ प्योर हार्ट, आपका ये अलाइंड बॉडी माइंड एंड स्पिरिट माँ के वरदान को लेके आ पाएंगे। और ये कलेक्टिवली आप अच्छा काम करेंगे, लाइक आप अपने परिवार के लिए, आप अपने नियर वन डियर वंस के लिए आप अच्छा काम कर पाएंगे। सो इट्स नॉट अबाउट योर इंडिविजुअल विक्ट्री, इट्स अ कलेक्टिव विक्ट्री, इट्स अ ट्रायम्फ अगेंस्ट नेगेटिविटी। सो आप अपने लाइफ में एक सकारात्मक बदलाव लेके आ रहे हो माँ के भक्ति की वजह से। माँ आपको चूज किए हैं बिकॉज आप अपने दिल से सारे नेगेटिविटी को हटा पाए हो, ईगो को हटा पाए हो, लालच को हटा पाए हो, डिजायर्स को हटा पाए हो, सब कुछ माँ के सामने समेट दिए हो। इसीलिए माँ आपको वरदान दे रहे हैं ताकि आपके थ्रू और भी लोगों का भला हो सके। एंड एट प्रेजेंट आपको यही मिलेगा, इसके बाद आपको धीरे धीरे दिख जाएगा कि आपका नए डेस्टिनेशन क्या है, आपको कहाँ पे जाना है और किस तरीके से काम करना है। यू विल बी रिवॉर्डेड, दैट्स द थिंग। जय माँ काली, ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा जय माँ त्रुमानंदमो, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा #DK माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।